नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग कवर कर रहे हैं इतिहास में मध्यकालीन भारत। तो ऑलरेडी इसका 7 पार्ट जो कि बन गया है, उसका आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सूफी आंदोलन रहेगा, ठीक है। तो सूफी आंदोलन से हम लोग शुरू करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सूफी आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, ठीक है। तो जो सूफी संत थे, तो जो सूफी संत के जो भी मतलब उनका शिष्यता ग्रहण करते थे, जो यानी कि जो उनके चेला थे, ठीक है, जो उनके चेला हुआ करते थे, ठीक है, जो जिनके ये गुरु हुए करते थे सूफी संत, तो उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था, ठीक है। तो उन्हें मुरीद कहा जाता था, ठीक है। यानी कि सूफी संत के जो भी चेला हुआ करते थे वो मुरीद के नाम से जाने जाते थे। आगे अगर देखें तो सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था, ठीक है। तो जो भी सूफी संत थे वो जो जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, जिन आश्रमों में वो रहते थे यानी कि निवास करते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था खानकाह, ठीक है। या तो खानकाह या फिर मठ। अभी भी आप सुनते होंगे मठ वगैरह, ठीक है, कि मठ है, तो उसे मठ कहा जाता था। तो सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो खानकाह या मठ कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया कि सूफियों के धर्म संघ बासारा, ठीक है, जो बासारा यानी कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे, ठीक है। तो सूफियों के जो धर्म संघ थे वो दो पार्ट में विभाजित थे। एक तो था बासारा, ठीक है, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे वो, और दूसरा थे बेसारा, ठीक है। एक बासारा और एक बेसारा। तो बेसारा क्या करते थे कि ये इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे, यानी कि अपना करते थे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में, ठीक है, जो भारत था, तो भारत जो हमारा देश है भारत, तो भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जड़ें काफ़ी गहरी थी? तो एक तो चिश्ती थी और दूसरा सुहरावर्दी। इन दोनों की जो मतलब दोनों सिलसिले की जो जड़ें थी वो काफ़ी क्या थी? गहरी थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आए? तो मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में ये आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, छोड़िए वो, ये देखिएगा, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो क्या किसके साथ है? तो मोहम्मद गौरी के साथ है। कब आए? 1192 ईस्वी में। और जो चिश्ती परंपरा थी उसके शुरुआत इन्होंने ही की थी। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र की अगर बात करें तो अजमेर में है। कहाँ पे? तो इसका मुख्य केंद्र अजमेर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो अजमेर में। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण संत कौन कौन हुए? तो एक तो निजामुद्दीन औलिया, उसके अलावा बाबा फरीद, बख्तियार काफ़ी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। उसके बाद बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो यहाँ पे जो निजामुद्दीन औलिया हो गए, बाबा फरीद हो गए, बख्तियार काफ़ी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बाबा फरीद जो बख्तियार का भी क्या थे? शिष्य थे। तो यहाँ पे कुछ ये जो भी नाम आपको बताया गया ये महत्वपूर्ण संत थे। किसके? तो चिश्ती परंपरा के। बाबा फरीद की अगर रचनाओं की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कहाँ पे शामिल किया गया है? तो जो गुरु ग्रंथ साहिबा है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा, उसमें ये शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन कौन? उनको देख लेते हैं। तो एक तो था निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। ये जो दो लोगों का नाम आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के ये दोनों जो महत्वपूर्ण शिष्य थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। तो जो हजरत निजामुद्दीन औलिया था वो जीते जी कितने लोगों का दिल्ली में देखा था शासन? तो 7 लोगों का देखा था, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य की अगर बात करें तो कौन कौन थे? तो एक शेख सलीम चिश्ती था, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ठीक है। तो ये सारे जो थे इनके प्रमुख शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने
1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। तो जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था वो क्या किया कि 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के जो भी क्षेत्र थे वहां पे चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत किया और दौलताबाद जो जगह था उसको उसने क्या किया कि उसका मुख्य केंद्र बना दिया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहावर्दी ने की। ठीक है, तो जो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहावर्दी था उसने क्या किया, जो सूफी थे, ठीक है, तो उनका जो सुहावर्दी धर्म संघ था, जो सुहावर्दी धर्म संघ था, उसके सिलसिला का स्थापना इन्होंने किया था। किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत जो कि जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुहरान आदि थे। ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट दिया गया है कि शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना किया। ठीक है, तो इसने सतारी सिलसिले की स्थापना किसने किया, तो शेख अब्दुल्ला सतारी जो था उसने सतारी सिलसिले की स्थापना किया और इसका जो मुख्य केंद्र कहाँ पे था, तो बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। जो कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना की बात करें तो सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी जो कि कहाँ पे किया था, तो बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। जो मोहम्मद गौस थे वो कौन थे, तो ये जो सिलसिला था इसके प्रवर्तक थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, यानी कि जो भी अनुयायी थे जो इसको फॉलो कर रहे थे वो क्या करते थे, जो गाने बजाने थे उसके विरोधी थे, वो उसके अगेंस्ट थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। ठीक है, जो शिया मत थे उनके ये लोग विरुद्ध थे, उनके अगेंस्ट थे। राजकुमार द्वारा शाहजहां का जो ज्येष्ठ पुत्र था कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है, जो राजकुमार दारा जो कि शाहजहां का जो ज्येष्ठ पुत्र था कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का वो शिष्य था। ठीक है, वो उसका चेला था, उसका शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। जो ख्वाजा उबैदुल्ला था उसने क्या किया था, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किया था। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिलाह ने किया था। और भारत में पूछा जाए कि जो ये सिलसिला था इसका स्थापना किसने किया था, तो ख्वाजा बकी बिलाह ने किया था। भारत में इस व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिलाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सिरहिंदी को था। ठीक है, तो भारत में इस व्यापक प्रचार का जो श्रेय किसको गया, तो बकी बिलाह का जो शिष्य जिसका नाम अकबर के समकालीन था, जिसका नाम क्या था, शेख अहमद सरहिंदी, उसको जाता था। ठीक है, नेक्स्ट और इसका लास्ट पॉइंट देखें तो फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा था। तो फिरदौसी जो था वो क्या था, जो सुहरावर्दी सिलसिला था उसका एक शाखा था जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। और उसका कार्य क्षेत्र कहाँ था, बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन हाया ने लोकप्रिय बनाया। हाया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य था। और जो हाया था वो किसका शिष्य था, तो ख्वाजा निजामुद्दीन का वो शिष्य था। तो यहाँ सूफी संत का कहानी खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं भक्ति आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट पॉइंट्स यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप आपको सूफी के बारे में चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। क्योंकि हम जैसे आपसे वादा किए हुए हैं कि इस मतलब ये जो सेशन है इसमें एनी हाउ जो लूसेंट बुक है उसको कंप्लीट कराना ही कराना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा वो मानते हैं, लेकिन इसको कैसे भी ख़त्म करना है। हम अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो इतना जल्दी इसको ख़त्म करें। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन के। तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन था इसका शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। तो जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो तमिल क्षेत्र में हुआ और कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। और कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयवार शैव संतों ने किया। तो जो भक्ति आंदोलन था इसके विकास की बात करें तो जो 12 अलवार वैष्णव संत थे और 63 अनवार शैव संत थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन और शैव धर्म
स्वीकार करवाया। ठीक है, तो जो शैव संत अपार था उसने क्या किया, पल्लव राजा जो महेंद्र वर्मन थे उनको शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था, तो जो भी मतलब भक्ति कवि संत थे उनको संत कहा जाता था। और उनके दो समूह थे, उनके कितने समूह थे, दो। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। ठीक है, तो जो प्रथम थे, प्रथम वो कौन थे, तो प्रथम समूह वैष्णव संत थे। ठीक है, वो वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकड़ी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा जो समूह था पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और उसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। ठीक है, तो ये जो मतलब भक्ति जो कवि संत थे वो कितने समूह के था, उनका दो समूह था। पहला जो समूह था वैष्णव संत था जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ और वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के जो संत और उनके अनुयायी बरकड़ी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि वो हर वर्ष क्या होता था, पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और उसके बाद हम आते हैं दूसरे समूह की तरफ। तो दूसरा जो समूह था पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और उसकी निर्गुण जो निर्गुण भक्ति था वो मतलब उसमें उनकी आस्था ज़्यादा थी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। तो जो भक्ति आंदोलन था उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किसके द्वारा किया गया, तो रामानंद ने उसको लाया। किसने लाया, रामानंद ने। तो ये नाम याद रखिएगा कि रामानंद ने क्या किया था, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति की, अगर बंगाल में हम बात करें, ठीक है, कि बंगाल में जो कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। तो ये जो चंडीदास और विद्यापति ठाकुर थे इनका ही मेन रोल था किस चीज़ में, तो बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रारंभिक प्रतिवाद करने में। रामानंद की शिक्षा से, जो रामानंद थे, ठीक है, तो रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि दो संप्रदाय उत्पन्न हुआ। एक तो सद्गुण जो पूर्ण जन्म में विश्वास रखता था, सगुण जो क्या करते थे कि पूर्ण जन्म यानी कि दोबारा जो जन्म होता है उसमें विश्वास रखता था। और उसके बाद जो दूसरा हुआ वो निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। ठीक है, तो जो निर्गुण थे वो क्या करते थे, भगवान के निराकार रूप को वो पूजते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास। ठीक है, तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निर्वाक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो ये सगुण संप्रदाय के जो सबसे प्रसिद्ध जो व्याख्याताएं थे इनका यहाँ पे नाम दिया गया है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। ठीक है, कबीर का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। तो संत कबीर का आपने दोहा सुना होगा। तो ये निर्गुण संप्रदाय के थे। ठीक है, और सगुण में कौन कौन आते थे, तो तुलसीदास, नाभादास, ठीक है, नाभादास जैसे जो राम भक्त, और निर्वाक हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, चैतन्य हो गए, उनके अलावा सूरदास और मीराबाई, ये सब ये लोग ये कृष्ण भक्त थे और राम भक्त थे। और जो कबीर थे निर्गुण थे। ठीक है, ये कौन थे, निर्गुण संप्रदाय से आते थे संत कबीर। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा चार मतों का स्थापना किया गया। ठीक है, तो ये शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में क्या किया गया कि वैष्णव संतों द्वारा चार मतों का स्थापना किया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्ट दैत्यवाद। ठीक है, उसके अलावा ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, दैत्यवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, शुद्ध दैत्यवाद, और सनकादि संप्रदाय, निम्बारकार्याचार्य, द्वैतवाद। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो भक्ति आंदोलन थे उसके संत के बारे में। ठीक है, जो भी संत जो कि भक्ति आंदोलन के थे उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। तो जो रामानुजाचार्य थे वो किसको आराध्य माने, तो इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक जो स्थान है वहां पे हुआ था। तो रामानुजाचार्य जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था
1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक जगह पे हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1137 में हुई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया, ठीक है। तो जो रामानुज थे वो जो वेदांत था, ठीक है, वेदांत, तो उसमें प्रशिक्षण किससे प्राप्त किए? तो जो उनका गुरु थे कांचीपुरम के यादव प्रकाश, उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो रामानंद, ठीक है। तो रामानुजाचार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब रामानंद की बात करें तो रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। कब हुआ? तो 1299 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुआ। और इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ? तो एक प्रयाग और वाराणसी में हुआ। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया, और इनका जो संप्रदाय था वो सभी जातियों के लिए ओपन कर दिया गया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष तथा एकमात्र साधन स्वीकार किया, ठीक है। तो रामानुज की तरह जो रामानंद थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी ये चीज़ बोला कि जो भक्ति है, भक्ति को मोक्ष और एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराध्य को समाज के सक्षम रखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम में थे और सीता, उनके आराधना को समाज के सक्षम रखा। इनके प्रमुख शिष्य की अगर बात करें तो रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, और सेना नाई थे, और पीपा राजपूत थे, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख शिष्य हुए उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। नाम आप देख सकते हैं कौन कौन। रैदास जो कि हरिजन समुदाय के थे। कबीर की बात करें तो जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, और जो पीपा था वो राजपूत था। आगे अब बात करते हैं कबीर के बारे में, ठीक है। तो कबीर भी भक्ति आंदोलन के संत थे। तो चलिए कबीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, ठीक है। तो इनके एक विधवा ब्राह्मणी थी, उनके गर्भ से ही कबीर का जन्म हुआ। लोक लज्जा के भय से, ठीक है। तो लोक लज्जा यानी कि लोगों के और लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरा तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। तो जो उनकी माँ थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी, ठीक है। विधवा थी इस वजह से मतलब उनको ये चीज़ था कि कोई क्या बोलेगा कि विधवा को कैसे बच्चा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ से उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से बचने के लिए जो उनका बच्चा था, जो नवजात शिशु किसको बोलते हैं, जो अभी अभी जन्मा हो, छोटा होता है, तो उसको उन्होंने क्या किया कि वाराणसी में जो लहड़तारा जगह है वहाँ पे एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, ठीक है, जो जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। तो यहाँ पे एक जो नाम दिया गया, एक जुलाहा थे, ठीक है, जुलाहा नीरू, और उनकी जो पत्नी थी नीमा, उन्होंने क्या किया कि बच्चा देखा, बच्चा को गोद लिया, उठाया और अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बालक का नाम कबीर रखा है। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। और उन्होंने क्या किया कि चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, ठीक है, चाहे हजरत हो, चाहे अल्लाह हो, सबको वो एक ही बोले कि जो ईश्वर है वो सब का एक ही रूप है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि को घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकर ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब चीज़ें होती थी, जैसे कि मतलब जाति प्रथा हो गया, धार्मिक कर्मकांड हो गया, बाहरी जो आडंबर था, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि सबको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद में इनका एक आस्था था, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, व्यक्त किया, और निराकर ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, ठीक है। तो ये निर्गुण भक्ति से जुड़ने के बाद भी ये ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए, और जो इनको फॉलो किए उन्हें कबीरपंथी कहा गया। कबीर के उपदेश शबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। तो जो शबद सिखों के आदि ग्रंथ है उसमें इनका जो भी उपदेश है उसमें संग्रहित किया गया है। तो कबीर के बारे में तो आपने पढ़ लिया। अब चलिए गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, उसके बाद श्री मदवल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, रैदास, दादू दयाल, ये सब चीज़ हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।